गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं? ठीक ही होंगे। चलिए क्लास 11 स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्लास 11 एक्सरसाइज 3.4 सॉल्यूशंस सब्जेक्ट मैथ एनसीईआरटी। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था अबाउट द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड जनरल सॉल्यूशंस, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.4 की। आज हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलते हैं बिना किसी लाग लपेट के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है tan x इक्वल टू √3। तो आपसे मैंने बताया था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब निकालते हैं तो उसके पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में उसकी पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ होती है? केवल प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो ही निकलते हैं। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है 0x और 2 पाई, इट मीन्स x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। ये x की वैल्यू इसके बीच में बिलोंग्स करती है। तो यहां हम देखते हैं प्रिंसिपल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, दिस इज 4। हेयर इज tan पॉजिटिव एंड हेयर इज tan पॉजिटिव। नाउ tan x इक्वल टू tan पाई बाई 3। tan √3 की वैल्यू 60 डिग्री पे पाई बाई 3 होती है। एक ही एक हो गया। एंड किस क्वाड्रेंट में? क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पाई प्लस एक्स इक्वल टू tan x ही होता है। पुटिंग x इक्वल टू पाई बाई 3। नाउ tan पाई प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू tan पाई बाई 3। तो हेयर वी गेट tan 4 पाई बाई 3 इक्वल टू tan पाई बाई 3। नाउ इक्वल टू tan x। तो tan x की कितनी वैल्यू आई? tan x इक्वल टू tan पाई बाई 3 इक्वल टू tan 4 पाई बाई 3। तो ये दो सॉल्यूशंस हुए। ये जो tan x की वैल्यू आई, x इक्वल टू पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3, this is the principal solution। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस को। अब इसी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस को प्रोसीड करते हुए हम क्या निकाल लें? जनरल सॉल्यूशन। वी नो दैट tan x इक्वल टू tan y, x इक्वल टू n पाई प्लस y, x इक्वल टू n पाई प्लस y for general solution where n belongs to integer। now जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब फाइंड आउट करते हैं तो जो जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन के सबसे लोएस्ट वैल्यू रखते हैं tan पाई बाई 3 x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3 फॉर every x n belongs to integer, n belongs to integers। This is general solution for trigonometric function। क्वेश्चन फर्स्ट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ओके, एक बार शॉर्ट स्क्रीन आप लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड, sec x इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड, sec x इक्वल टू 2। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तो आप जनरल सॉल्यूशन सिर्फ 3 का जानते हो, साइन, कास और tan का जानते हो। तो इसको sec को कास में कन्वर्ट करो। कास x इक्वल टू 1/2, कास x इक्वल टू 1/2। कास x, अब ये पॉजिटिव वैल्यू है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए जाती है। ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ है। यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो कास किसकी वैल्यू है? पाई बाई कास 60 डिग्री, कास 60 डिग्री वैल्यू होती है पाई बाई 3। अब कास किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? 2 पाई माइनस थीटा। फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट में जब चलोगे cos 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू cos x।
तो cos 2 पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू cos पाई बाई 3। x की वैल्यू आपने क्या पुट किया, पाई बाई 3, तो cos हाई पाई बाई 3 इज इक्वल टू cos पाई बाई 3। नाउ cos x is equal to cos pi by 3 into cos 5 pi by 3। principal solution x is equal to pi by 3 5 pi by 3। ये इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अब इसी को आगे प्रोसीड करते हैं फॉर जनरल सॉल्यूशन। मैंने बताया था जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो निकलते हैं, बट जनरल सॉल्यूशन की जब आप बात करते हो तो जनरल सॉल्यूशन में n की वैल्यू पुट करते चले जाओ, आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ जनरल सॉल्यूशन निकलते चले जाएंगे। तो है इफ cos x इज इक्वल टू cos y है तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, एंड वेयर n belongs to integer, now cos x is equal to cos सबसे लोएस्ट प्रिंसिपल वैल्यू की सबसे लोएस्ट वैल्यू लेते हैं। आप कहेंगे सर ये क्यों, ये इस पे भी आ सकता, बट आप इस प्रिंसिपल वैल्यू की सबसे लोएस्ट वैल्यू करके जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x is equal to 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई, ये हुआ where n belongs to integer। अब यहां n की वैल्यू आप पुट करके निकाल सकते हैं, तो क्या हुआ, दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। प्लीज टेक शॉर्ट स्क्रीन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। Question number third is cot x is equal to minus root 3। cot x is equal to minus root 3। देखो स्टूडेंट्स, अब क्या करना है आपको, cot x is equal to minus root 3, इसमें जनरल सेम फंडा आया। पहले रिकॉग्नाइज करो पॉजिटिव वैल्यू कहां पे देगा, पॉजिटिव वैल्यू देने के बाद जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जनरल सोल्यूशन में आपने निकाल दिया, दैट फिनिश। तो एक बार प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, देन आफ्टर जनरल सॉल्यूशंस निकालने हैं, उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म राइट कर देना है कि दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट फिनिश। तो आप क्या करना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन जब मैं यहाँ राइट करूं तो वीडियो पॉज करके सेल्फ लगाओ, फिर यहाँ देखो कि आपसे बन पा रहा या नहीं बन पा रहा। चलो सबसे पहले आप साइन और कॉस और टैन का जानते हैं, कॉट का जानते हैं, तो आपको इसको कॉट में कन्वर्ट करेंगे, टैन कॉट को टैन में इक्वल टू -1/√3। नाउ tan x किसकी वैल्यू होती है, -1/tan पाई बाई 6। अब यहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन विच क्वाड्रेंट द tan वैल्यू इज नेगेटिव। तो किस क्वाड्रेंट में देखना है, अब आप यहाँ चेक करोगे tan की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे क्या होती है, नेगेटिव होती है। tan पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू -tan x। नाउ x इज इक्वल टू पाई बाई 6, tan पाई माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू -tan पाई बाई 6। तो tan 5 पाई बाई 6 यू गेट -tan पाई बाई 6। आप प्रिंसिपल सोल्यूशन कितने निकालेंगे, दो प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहां तो एक प्रिंसिपल एक मिला, अब क्या करोगे, नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट tan पाई 2 पाई माइनस x इज इक्वल टू -tan x, पुटिंग x इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो tan 2 पाई माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू -tan पाई बाई 6। नाउ tan 12 minus 1 is equal to 11 pi by 6 is equal to -tan pi by 6. Now tan x is equal to tan
5 पाई बाई 6 tan इक्वल टू tan 11 पाई बाई 6 माइनस tan पाई बाई 6। तो आप कौन सी वैल्यू लेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन के? x इक्वल टू 5x बाई 6 कामा 11 पाई बाई 6। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल सोल्यूशन। ये क्या है? प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। अब प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद मैंने कहा था प्रिंसिपल सोल्यूशन दो निकलते हैं। अब 5 पाई बाई 6 11 पाई बाई 6 हो गया। अब आप क्या करोगे? जनरल सोल्यूशन की बात करोगे। यहां मैं करता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। जनरल सोल्यूशन tan x, प्रिंसिपल सोल्यूशन की लोएस्ट वैल्यू कितनी है? tan 5 पाई बाई 6। x इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। दिस इज फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और दिस इज द क्वाड्रेटिक। अब इसका हमें आंसर मैच का, हाँ सही है। तो ये क्या हो गया आपका? दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ जनरल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा गया कि जनरल सॉल्यूशन किस हिसाब से निकालते हैं। सीधा सिंपल सा तरीका जनरल सॉल्यूशन निकालने का। पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आपको 0 to 2 पाई के बीच में दो वैल्यूज मिलेंगे। उन दोनों वैल्यूज में जो लोएस्ट वैल्यू है उसको आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन रिगार्डिंग पुट कर दीजिए। दैट्स ऑल। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। Now we talk to question number 4. Question take short screen. Okay. अब नाउ विवाद हम करते हैं बात cosec x इक्वल टू -2। क्वेश्चन नंबर 4, cosec x इक्वल टू -2। First of all, you convert into sin x. Now sin x इक्वल टू -1/2। sin x इक्वल टू -1/2। कोसेक को किस में कन्वर्ट करते हैं? साइन में। तो sin x इक्वल टू व्हाट वी फाइंड? sin x इक्वल टू -1/2। नाउ sin x इक्वल टू माइनस साइन इन हिज विच क्वाड्रेंट द साइन इज नेगेटिव। नहीं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x 1/2? तो sin x की 1/2 वैल्यू कहां पे होती है? तो आप ये चेक करोगे sin x की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में 30 डिग्री होती है। हाँ 30 डिग्री। तो क्या होगा? पाई बाई 6। तो x इक्वल टू, अब यहां ये चेक करना किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू यहां पे नेगेटिव होती है, यहां पे नेगेटिव होती है। नाउ वी गेट साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। साइन पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब एक्स इक्वल टू क्या पुट करोगे? एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 पुट करोगे। साइन पाई प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6। साइन 7 पाई बाई 6 इंटू माइनस साइन पाई बाई 6। नाउ एक तो ये हुआ। नाउ अब एक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो एक्स इक्वल टू पुट पाई बाई 6। तो साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6। दिस इज द साइन 11 पाई बाई 6 इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6। नाउ साइन एक्स इक्वल टू साइन 5 पाई बाई 6 5 पाई बाई 7 पाई बाई 6 इक्वल टू 11 पाई बाई 6 इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6। नाउ प्रिंसिपल सोल्यूशन एक्स इक्वल टू 7 पाई बाई 6 कामा 11 पाई बाई 6। दिस इज द प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल
सोल्यूशन, दिस इज द प्रिंसिपल सोल्यूशन। अब प्रिंसिपल सोल्यूशन जैसे फाइंड आउट किए, प्रिंसिपल सोल्यूशन के बाद हम जनरल सोल्यूशन पे आते हैं। ये देखिए यहाँ पे जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन के लिए क्या होता है, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू पावर एन वाई। तो साइन एक्स इक्वल टू प्रिंसिपल सोल्यूशन में जब आप रखते हो जनरल सोल्यूशन को, प्रिंसिपल सोल्यूशन में लोएस्ट वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल सोल्यूशन साइन व्हाट 7 पाई बाई 6, तो x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू पावर एन 7 पाई बाई 6, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n you get the general solution for every n belongs to integer। n कहाँ बिलोंग करता है, इंटीजर में बिलोंग करता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किए। नेक्स्ट वी प्रोसीड द क्वेश्चन नंबर 5। शॉर्ट स्क्रीन एक बार लेंगे आप, ओके। देखिए कुछ है नहीं यार, एक्सरसाइज में कोई दम नहीं है, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है देन यू डन द एक्सरसाइज। बट अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन में फंस जाएंगे। प्रिंसिपल सोल्यूशन कहां निकालेंगे, जनरल सोल्यूशन कहां निकालेंगे। नाउ वी टॉक टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, cos 4x इक्वल टू cos 2x। देखो इसका सिंपल सा तरीका है यार, आराम से कर सकते हो। cos 4x इक्वल टू cos 2x है फॉर, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में फॉर द जनरल सोल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। फॉर द जनरल सोल्यूशन, इसको हम कहते हैं फॉर द जनरल सोल्यूशन। तो इसमें डायरेक्ट हम जानते हैं cos x इक्वल टू cos y, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, where n belongs to integer। Now cos 4x equal to cos 2x, 4x equal to 2n pi plus minus 2x, take positive, 4x equal to 2n pi plus 2x, 4x minus 2x equal to 2n pi and 2x equal to 2n pi and 2 से 2 cancel, x equal to n pi, x equal to n pi। Now take negative, negative cos 4x equal to cos 4x equal to and 2n pi minus 2x, you get 4x plus 2x 2n pi and now 6x equal to 6x equal to 2n pi, x equal to n pi by 3, x इक्वल टू एन पाई बाई 3। नाउ तो ये इस हिसाब से हमने क्या किया, x की दो वैल्यू निकली, एक निकली x इक्वल टू एन पाई, एक निकली x इक्वल टू एन पाई बाई 3। यू कैन सॉल्व द इन अनदर मेथड, आप इसको और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसा किसी आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। जनरल सोल्यूशन क्या हुआ, एक n इक्वल टू इतना, एक है। अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसे कहा, सपोज दैट उसने कहा सर cos 4x इक्वल टू cos 2x है, तो cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब इसमें उसने cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दिया। क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 अपॉन 2 इंटू cos d माइनस c बाई 2 माइनस 4x अपॉन 2 इक्वल टू 0। 2 cos 6x अपॉन 2 इंटू cos माइनस 2x अपॉन 2 इक्वल टू 0। cos 3x इंटू cos x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी ये देखिएगा यहाँ पे राउंड हुआ, ये cos का नहीं होता, यहाँ पे साइन का होता है। क्या होता है, 2 साइन c प्लस डी 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू साइन 2x माइनस 4x अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो 2 साइन 3x इंटू साइन माइनस साइन x इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस 2 साइन 3x इंटू साइन x इक्वल टू 0।
साइन 3x इक्वल टू 0। मैंने बताया था अगर साइन 3x 0 होता है तो 3x इक्वल टू क्या होता है, n पाई होता है, x इक्वल टू n पाई बाई 3 हो जाएगा। और साइन x इक्वल टू 0 होता है, x इक्वल टू n पाई होगा। तो ये देखो जनरल सोल्यूशन में कोई चेंजिंग नहीं। यहां पे आपने देखा क्या, यहां पे भी वही चीज वैल्यू आई है, यहां पे भी वही, यहां पे भी वही। तो ये एक अलग मेथड था। दिस इज मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड फर्स्ट, और ये भी मेथड सेकंड था, मेथड सेकंड। एज और विश यू कैन सॉल्व। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप कई मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जितने मेथड से चाहो उतने मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट स्टेप और रूल्स सही होना चाहिए। तो इस तरह से अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।